चांदनी की हल्की रोशनी में एक घना और भयानक जंगल। हर शाख से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी और रात डरावनी लग रही थी। अहमद, जो लगभग 38 साल का है, छोटे अरमान का हाथ पकड़कर जंगल में चला जा। अरमान के लाल भूरे बाल चांदनी में हल्के चमक रहे थे। उसकी हरी जैकेट, प्लेड शर्ट, जीन्स और बूट्स ने उसे एक नन्हे खोजकर्ता जैसा रूप दिया। अहमद चाचा, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? अरमान की मासूम आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसकी बड़ी भावुक आंखें चांदनी की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। अहमद थोड़ी देर रुका, फिर जैसे ही वे सावधानी से आगे बढ़े, एक छाया मूर्ति चांदनी के नीचे प्रकट हुई। एक लंबा पतला व्यक्ति जिसकी बाल घुटनों तक लहराते थे। अरमान अहमद के पीछे से झांक रहा था। उसकी भावुक आंखें भय और जिज्ञासा से बड़ी हो गईं। चाचा, वो कौन है? उसने फुसफुसाते हुए। नहीं पता, अहमद ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमय थी। अहमद। उसने उसका नाम कुछ इस तरह लिया जैसे कोई डरावना गीत गा रही हो। अहमद चाचा, हमें भागना चाहिए, अरमान ने घबराते हुए कहा। उसके डरो मत, परछाई ने कहा, और एक कदम और करीब आई। चांदनी ने उसका चेहरा उजागर किया। गीला, थका हुआ और दुख से भरा अरमान, जो अभी भी अहमद के करीब खड़ा था, अपने बालों को चांदनी में चमकते हुए झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। अहमद चाचा, वो इतनी उदास क्यों लग रही है? अहमद ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? मेरा नाम कभी सुना था, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। मैं भी एक इंसान थी, लेकिन विश्वासघात ने मुझे इस जंगल में जादूगरनी बनने का श्राप दे दिया। अरमान की बड़ी बड़ी आंखों में सहानुभूति। अहमद, जो अभी भी सतर्क था, ने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे ये श्राप खत्म हो सकता है? सना थोड़ी देर रुकी और कहा, शायद, लेकिन आज तक किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। अरमान बहादुरी से आगे बढ़ा। उसके छोटे बूट जमीन पर आवाज करते हुए आगे बढ़े। हम आपकी मदद करेंगे, उसने जोश में कहा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। आपको अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा। सना के होंठ कांपे और एक हल्की मुस्कान उभर आई। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल, अरमान ने खुशी से कहा। अब हम दोस्त हैं, चांदनी कर। जैसे ही वे बात करते रहे, चांदनी ने सना को घेर लिया। हर गुजरते पल के साथ उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। सना की डरावनी, बीमार रूप धीरे धीरे मिटने लगी। वो इंसान में बदल रही हैं। अहमद, जो खुद हैरान था, बुदबुदाया, ये श्राप टूट रहा है। सना ने अपने हाथों को देखा। उसकी त्वचा गर्म और स्वस्थ हो रही थी। उसके लंबे बाल छोटी और मुलायम लहरों हैं। अरमान ने खुशी से कहा और ताली बजाई। उसके मासूम चमत्कार ने पल को और भी जादुई बना दिया। सना ने उनकी ओर देखा। उसकी रूपांतरण लगभग पूरा हो चुका था। श्राप पूरी तरह से तभी टूटेगा जब कोई मुझे अपनी दुआ देगा। निस्वार्थ प्रेम का एक कार्य। अहमद बिना झिझक के आगे बढ़ा। अगर मेरी दुआ आपको मुक्त कर सकती है तो मैं इसे देता हूँ। अरमान ने भी अपने छोटे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी नई दोस्त की मदद कीजिए। चांदनी पहले से कहीं ज्यादा चमकी। उसकी रोशनी तीनों को घेरते हुए फैल गई। जब रोशनी मध्यम हुई तो सना पूरी तरह से एक इंसान बन चुकी थी। सना अब अपने